बचपन से हमने सुना है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जब ये नियम बना तो उसके साथ में कई सारे सवाल और उनके जवाब भी बने। जी हाँ, मैं हूं आरजे कार्तिक माय एफएम से, जो अक्सर आपसे कहता है कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब आप परिवर्तन के साथ में खुद में परिवर्तन लाएंगे, टाइम के हिसाब से खुद में चेंजेस लाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ना, आप 34 साल के बाद में इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आए हैं और नया फॉर्मूला 10+2 की जगह हो गया है 5+3+3+4, यानी कि 5th क्लास से ही बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। 6th क्लास से वोकेशनल कोर्सेज शुरू होंगे और अगर कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट है तो उसके लिए इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। ये सब मुझे डिटेल में मालूम चला लास्ट वीक जब मैं अपनी दीदी से बात कर रहा था। और मेरी भांजी 5th क्लास में, वो बुक्स में इतनी बिजी थी, मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, मतलब मामा से बात नहीं करना चाह रही, बुक्स में बिजी हो रही है, इतनी क्या इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। तो मुझे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में मालूम चला, एक ऐसी वर्कबुक के बारे में मालूम चला जिसके बारे में यहाँ आज डिटेल में बात करना चाह रहा हूँ। बचपन से हमने सुना है और ये समझा है कि रट्टू तोता नहीं बनना है, हमें प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। लेकिन हमारे आसपास ऐसी बुक्स नहीं थी जो हमें प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ लेकर के जाए, बल्कि ऐसी बुक्स थी जो हमें रट्टू तोता कहीं ना कहीं बना रही थी। अब जिसकी बात कर रहा हूं वो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में लर्निंग एक्सपीरियंस देगी। बात कर रहा हूं स्कूल प्लस की वर्क बुक्स फॉर बिल्डिंग IQ। इसके बारे में नाम से आपको समझ में आ रहा है, इसकी टैगलाइन से समझ में आ रहा है कि ये कुछ डिफरेंट है। और इस अलग और खास बुक को, इस वर्क बुक को बनाया है देश के उस इंस्टीट्यूट ने जिससे पढ़कर के लाखों बच्चे आज IITian हैं और डॉक्टर्स बन चुके हैं, दी वन एंड ओनली एलन करियर इंस्टीट्यूट। आज इसके बारे में जब हम बात करने के बारे में सोच रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना एक्सपर्ट से बात की जाए। हमारे साथ जुड़े हैं एलन करियर इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट अमित गुप्ता सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार कार्तिक, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूं। और हमारे साथ में एक और मैं बात करना चाह रहा हूं मेहमान के बारे में। हमारे साथ हैं इंटेलीब्रेन की हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये इंटेलीब्रेन क्या, इसके बारे में बात करेंगे, चांदनी मैम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर पहला सवाल तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि एलन करियर इंस्टीट्यूट, जो कि 9th to 12th की बात आती थी, IIT की बात आती थी, मेडिकल की बात आती थी, उन बच्चों की बात आती थी, 1st to 8th की बात आ रही है और वहां एलन करियर इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है, इंटेलीब्रेन का नाम आ रहा है। ये कैसे संभव हुआ है, क्या सोच थी, और ये इंटेलीब्रेन क्या है, इसके बारे में अगर आप बताएं सबसे पहले तो। कार्तिक, वैसे तो एक बड़ी कहानी है, लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट में बताता हूँ। आपने खुद ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। और Right. एलन इस सिद्धांत को भली भांति जीता है। हमने समय के साथ अपने कोर्सेज में, करिकुलम में बहुत चेंजेस करे और एलन आज देश में IIT हो या मेडिकल हो, उसकी कोचिंग के लिए एक जाना माना नाम है। गत 32 वर्षों में हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड्स कायम करे। सन 2015-16 के आसपास हमें महसूस हुआ कि कहीं हमारी जो बड़ी इमारत जो हम बनाने जा रहे हैं, उसकी जो नींव है, जो बच्चे हैं और छोटी क्लासेस हैं, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल, इसके अंदर में कुछ न कुछ हमारी जो डेवलपमेंट की प्रणालियां हैं, जो सिस्टम है, उनकी कुछ और जानकारी हम जुटाना चाहते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि हमारे पास अलग अलग बच्चों का नेचर, बिहेवियर, परफॉर्मेंस अलग अलग आता है। एक ऐसे ही कुछ क्यूरियोसिटी के साथ में बात स्टार्ट हुई और 2016 के अंदर में एक इंटेलीब्रेन डिपार्टमेंट का हमने स्थापना करी। चांदनी मैम की गाइडेंस में, लीडरशिप में वो डिपार्टमेंट चल रहा है। वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम किस तरीके से बच्चों का संपूर्ण डेवलपमेंट करें। एक ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर में दुनिया भर में जो रिसर्च चल रही है, वो कैसे हम हिंदुस्तान में लेके आएँ। तो उसी के साथ क्लास 1 to 8 का हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स को बनाना शुरू करा और उन्हीं प्रोग्राम के अंतर्गत देश विदेश की शिक्षा नीति को हमने पढ़ा, समझा। और तकरीबन जब हम इन सब चीज़ों को कर रहे थे, कुछ हमने एक्सपेरिमेंट्स और प्रयोग करने शुरू करे। काफ़ी लिटरेचर हमने पढ़ा, काफ़ी चीज़ों को जाना, समझा। हमारे पास में इस टाइप के साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड प्रोडिजी एक्सपर्ट हमारे पास डेवलप हुए। और 2018 में हमें मालूम पड़ा कि देश की एक प्रस्तावित शिक्षा नीति का शिक्षा मंत्रालय ने उसको रिलीज किया और सब तक पहुंचाया उसको कि ये आप इसके अंदर में अपने फीडबैक, कमेंट्स और इनपुट दीजिए। पूरे देश के नागरिकों को रिलीज किया गया। उसमें भी हमने समझा कि यस, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय भी इसमें चेंजेस लाना जा रहा है। तो 2018 से ही हम इस काम में लगे और जो ये स्कूल प्लस वर्कबुक सेट है, उस समय पे नई शिक्षा नीति और भारत को एक विकसित देश की तरफ ले जाने की जो एक पूरी संपूर्ण देश की योजना है, जिस तरीके का हमारा गोल है, उससे मैच करते हुए ये स्कूल प्लस वर्कबुक सेट बनाए गए। बिल्कुल। और ये वर्कबुक्स की बात करूं, मेरे पास में आ चुकी हैं, यहाँ आप देख रहे हैं साइंस वाली वर्कबुक मेरे पास में है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा, बिल्कुल क्या बात है, तो कोऑर्डिनेशन चल रहा है हमारा। ब्लू चल रहा है।
हाँ, कोइंसिडेंस है वैसे तो, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे मैम कि ये बुक्स जो हैं एग्जैक्टली वर्क बुक्स स्कूल प्लस क्या है, किस तरीके से डिजाइन किया गया है, और बच्चों की बात की जाए क्यों उनके लिए ये आवश्यक हो गया है। ओके, तो कार्तिक, वी जस्ट स्पोक ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आई एम श्योर काफी लोगों को पता भी होगा, ये 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशनल रिफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज की है। इस बात राइट। को मद्देनजर रखते हुए कि इंडिया डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनने की तरफ बढ़ चला है, तो जो हमारी एजुकेशनल नीड्स है और जो बच्चों के अंदर जो लर्निंग आउटकम है उनको भी एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अभी तक हम बच्चों को ये बताते थे कि उनको क्या सीखना है, क्या सोचना है, लेकिन अब समय आ चला है कि हमको बच्चों को ये बताना पड़ेगा, not only what to think but how to think, not only what to learn but how to learn, not only foundational level learning but higher order learning, critical thinking skills, problem solving skills and real life application बच्चों को अब सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कह रही है कि इट्स टाइम दैट वी डेवलप आवर किड्स फॉर द फ्यूचर। और उस फ्यूचर के अंदर ना केवल इंफॉर्मेशन का बहुत सारा रोल होगा, बल्कि उस इंफॉर्मेशन को एक बच्चा नॉलेज में कैसे ट्रांसफॉर्म कर पाता है और उस नॉलेज को अपने रियल लाइफ सिनेरियो में कैसे वो यूज कर पा रहा है, उससे वो कैसे स्किल्स अपनी ले पा रहा है, कैसे वो जीवन में सक्सेसफुल हो पा रहा है, नेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, इन सब चीजों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। राइट। हम लोग इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अलग अलग जो ड्राफ्ट पिछले 3 सालों में आए उनको हम पढ़ रहे थे, उनके अंदर हमने हमारे इनपुट्स भी दिए और हमको अंततः ये समझ में आया कि इट्स हाई टाइम कि एक बच्चा जो कहीं से भी कुछ भी सीख रहा है वो केवल सीख करके अपने अंदर ना रख ले, उसको ये समझ में आए कि मेरे पास ये जो एक्स नॉलेज है मुझे उसको अप्लाई कहाँ पर करना है। लाइक समथिंग वेरी सिंपल, लाइक हम सभी बच्चों को बता देते हैं सर्कल क्या है, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है। That is information we have, delivered the information to the child, but it becomes knowledge when we tell the child कि अब आप जरा सा सोच के बताइए कि आपके आसपास सर्कल क्या है। और उस राइट। दिन से जब बच्चा उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को अपने रियल लाइफ सिनेरियो में यूज करने लगता है, तब उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होती है। जैसे कि रेक्टेंगल कोई भी बच्चा पहचान सकता है, लेकिन अगर हम बच्चे को ये बता पाए, उसको ये समझा पाए, उसको ये सोचने पे मजबूर कर दे कि हर एक गाड़ी का जो नंबर प्लेट होता है वो रेक्टेंगुलर ही है, जो आपके टीवी का स्क्रीन है वो रेक्टेंगुलर है, आपके वॉच का डायल वो गोल है, तो ये इंफॉर्मेशन से एक नॉलेज की तरह ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो बच्चों को आने वाले कल के लिए प्रिपेयर करेगा। राइट। तक है एलन इंटेलीब्रेन एज अ चाइल्डहुड इनिशिएटिव की बात, तो at Allen IntelliBrain we rightly understand it is very easy to develop stronger children than to repair broken men। और हमको ये समझ में आता है कि एक बच्चे में अनंत कैपेबिलिटीज है, अनंत एबिलिटीज है। हम ही कहीं ना कहीं बच्चों को लिमिट कर देते हैं कि अरे तुम बस इतना सीख लो। एज चाइल्डहुड एक्सपर्ट्स हमको ये समझ में आता है कि किस बच्चे को किस समय पर किस मापदंड में क्या चीज सिखानी है। और हमारी इस नॉलेज को बुक्स फॉर्म में जब हम लेकर के आए तो हमने इस प्रोडक्ट का नाम स्कूल प्लस रखा। स्कूल प्लस एब्सोल्युटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि अब एक्शन में आएगी, मतलब कहने का मतलब ये कि एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के गाइडलाइंस पर बना है। बहुत ही क्रिस्प और कंडेंस्ड इसका करिकुलम है, बहुत ही कलरफुल इसके इलस्ट्रेशंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चे को इसमें पूरी पूरी हमने डिलीवर करने की कोशिश की है। सबसे अच्छी बात इन किताबों की ये है कि बच्चा कुछ सीख लेगा तो उसको केवल मन में रखने की जरूरत नहीं है, केवल फाइनल एग्जाम वाले दिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि बच्चा अपने डे टू डे लाइफ में भी इस नॉलेज को जिसको कि वो गेन कर सकते हैं स्कूल प्लस बुक से, उनको वो अप्लाई कर पाएंगे। जी। और थोड़ा सा अगर मैं बुक्स के बारे में समझना चाहूँ कि किस तरीके से किन किन बातों का ख्याल रख करके आपने इनको डिजाइन किया। हाँ कार्तिक, बहुत अच्छा सवाल है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे ये शेयर करने के लिए कि अगर हम बुक्स के कंटेंट की बात करें तो वो हमारे चाइल्डहुड पेडागोजी एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बेस बनाते हुए। कुछ उसमें ऐसे टॉपिक्स लिए गए हैं जो कि ना केवल बच्चों को स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, बल्कि लेट्स से एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में एक किसी बच्चे को इस चीज की समझ होनी चाहिए, उसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम बच्चों को कैसे डिलीवर कर सकते हैं, ये तो हमने कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखा। जिन स्किल्स का हमने डिस्कशन किया वो सारे हमने लर्निंग आउटकम बना करके बच्चों को ऑफर करने की कोशिश की है। पर इन बुक्स की अगर हम लोग इंजीनियरिंग की बात करें तो आप देखेंगे कि इनकी राउंडेड एजेस है। एज चाइल्डहुड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हमको ये समझ में आता है कि जो तिकोनी एजेस होती है वो बच्चों को कहीं ना कभी कभी पियर्स कर सकती है, बच्चों को लग सकती है, इस चीज का भी ध्यान रखा गया है। ये जो सारी प्रिंटिंग आप देखेंगे बहुत कलरफुल प्रिंटिंग है, कुछ ऐसे कलर कॉम्बिनेशन चूज किए गए हैं जो कि बच्चों की मेमोरी पे एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं। और अगर आपका ध्यान गया होगा कि किस तरीके से इन सब पन्नों को एक साथ रखा गया है,
तो आप पाएंगे कि इनको थ्रेडिंग की गई है, ना कि स्टेपलर, बिकॉज थ्रेड्स आर लाइक मोर इको फ्रेंडली एंड दे आर मोर फ्रेंडली टू अ चाइल्ड्स हेल्थ ऑल्सो। तो ना राइट। केवल इस तरह के कंटेंट की बल्कि इसके बाहर के लुक एंड फील की भी हमारे चाइल्डहुड एक्सपर्ट्स ने पूरा पूरा ध्यान रखा है कि कैसे बच्चों के लिए एक होलसम प्रोडक्ट बनाया जाए। ये जो स्कूल प्लस की हमारी वर्कबुक्स है, ये पूरे एक बॉक्स फॉर्म के अंदर बच्चे को हम लोग भेजते हैं, एंड दिस बॉक्स हैज एनीथिंग दैट अ चाइल्ड माइट रिक्वायर to fulfill his developmental milestones for any grade. So they have science workbooks, mathematics workbooks, English workbooks, general knowledge workbooks, और stationery kit also inside, because अभी जो एक sad unfortunate pandemic चल रहा है, तो कई लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे, कुछ बेसिक नेसेसिटीज नहीं प्रोक्योर कर पा रहे, तो एक बेसिक स्टेशनरी किट भी हम बच्चों को इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं कि अगर हम बच्चों को ये गिफ्ट कर दें तो बच्चे को किसी और चीज की शायद जरूरत ही नहीं। एक सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग इन बुक्स के थ्रू और एक होलसम लर्निंग एक्सपीरियंस हम बच्चों को इन स्कूल प्लस बुक्स के थ्रू देना चाह रहे हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के जवाब देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मैं सर से पूछना चाह रहा हूँ। सर मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूँ, स्कूल बुक्स की बात करें, किस तरीके से ये बुक्स अलग हैं, क्यों पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए बुक्स परचेज करें और क्यों उनको ये बुक्स पढ़ने के लिए कहें, क्या आप उनको कहना चाहेंगे? कार्तिक, सबसे पहली बात तो इसकी एप्लीकेशन बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा कि मैम ने आपको बताया, इसका एप्लीकेशन, इसका ऑब्जेक्टिव और इसका आउटकम बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ये किसी एग्जामिनेशन के लिए नहीं बनी है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और आपके क्वेश्चन को एलोबरेट करते हुए, हमने इसकी पूरी पूरी जो फील है इस बुक की, सबसे पहली चीज ये कि जैसे एक बच्चे को घर में जब टॉय आता है तो कितना जॉय आता है। राइट। अब आप जानते हैं एक खिलौने का डब्बा जब घर आता है, तो हमारी टीम ने इसको एक पूरा एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश करी है। मैम एक मिनट आपको बॉक्स देंगे क्या? तो इस वर्कबुक के सेट को एक गिफ्ट जिस तरीके से इसकी पैकिंग बनाई गई है, तो इतना रंगीन, इतना कलरफुल इसको बाहर से बनाया गया है कि ये उसको एक पर्सनलाइज फील देती है कि ये उसके लिए कुछ विशेष है। क्योंकि बुक का जनरली इस तरीके का प्रेजेंटेशन नहीं होता। फिर उसके अंदर भी एक बच्चों को एक बढ़िया स्टेशनरी का गिफ्ट है। उनके पास में उन किताबों को पढ़ने के लिए बुक मार्क्स, सेल्फ प्रोग्रेस के जो उनके टैग्स हैं वो उसमें वो लगा सकते हैं। पेरेंट्स उनको उसके अचीवमेंट पे, कंप्लीशन पे सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट हमने उनमें बना के दिया है। तो सबसे पहले तो एक मेरा मनोवैज्ञानिक प्रिपरेशन हुआ एज ए चाइल्ड कि यस आई हैव टू कंप्लीट दिस, आई हैव टू गो थ्रू दिस। तो जो आपने बताया वो जो भांजी, अब उसके बाद में अंदर जो कलर्स यूज किए गए वो हमारे चाइल्ड पेडागोजी एक्सपर्ट्स हैं, उनकी हेल्प से कि क्या कलर्स बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, किन कलर्स के साथ बच्चे रहना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं आजकल टीवी या मोबाइल का जो एडिक्शन है वो हम सब के लिए एक चुनौती है। ऑफ कोर्स उसके साथ बहुत सारी अच्छी बातें हैं, अपॉर्चुनिटी है, और इस पेंडेमिक में तो वो एक अपॉर्चुनिटी ही था। लेकिन इन जनरल हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ना कम चाहते हैं, देखना ज्यादा चाहते हैं। तो हमने उनको जो टेलीविजन की जो प्रॉपर्टीज थी कि कलरफुल एनिमेशंस, ग्राफिक्स, उनको हमने बुक्स में लाए। उसके बाद में एक और बहुत विशेष बात है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर में सिर्फ साइंस या मैथ्स पे जो जनरल फोकस हो जाता है उसको नहीं, उसके अंदर में उन्होंने सभी विषयों को इक्वल वेटेज दिया है और उनकी जो ग्रास रूट लेवल है उस पर उसको एम्फेसिस देने का उनका प्रयास रहा है। इसीलिए इस बुक के अंदर में विशेष रूप से जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस है, मैथ्स है, फिर हमारा जो लैंग्वेज है इंग्लिश है वहाँ पे, और लॉजिकल रीजनिंग को हमने यहाँ पे एम्फेसिस किया है, जो पहली बार किसी इस टाइप के वर्कबुक सेट्स के अंदर में इंट्रोड्यूस हुई है। उसके साथ में जनरल नॉलेज, जहाँ पे आज हम सब लैग कर रहे हैं। जीके हमारी जो, और जीके भी कोई प्रोफेशनल जीके नहीं कि यूपीएससी के एग्जाम वाली वहाँ पे जीके हो, वो जीके जो उस एज के चाइल्ड को सीखनी चाहिए, उसको हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो वो बच्चों को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करती है। अब आपने जी बोलिए सर, क्या कह रहे थे आप? कि बर्डन तो नहीं हो जाएगा ये? हाँ, तो ये दो संभावनाएं होती हैं। कुछ बच्चे इसको अपने स्कूल करिकुलम से पहले प्रैक्टिस करेंगे, कुछ बच्चे स्कूल करिकुलम के बाद प्रैक्टिस करेंगे, वो जब भी व्हेनेवर दे कम अक्रॉस टू द बुक सेट्स। राइट। बच्चे इसको अपने स्कूल करिकुलम से पहले करेंगे, उनके लिए ये एक प्रीफेस की तरह काम करेगा और वो उनको एक पूरा उस टॉपिक के, उस सब्जेक्ट के, ऑफ कोर्स एक पॉइंट में वापस से लेना चाहूंगा, जैसे आपने बोला था कि इसका सिलेबस क्या है, क्या ये स्कूल का सिलेबस है। और मैम ने आपको बताया कि हम सिलेबस बनाने के अपने अपने कंस्ट्रेंट होते हैं, अपनी अपनी नीतियां होती हैं।
लेकिन हर एक एज ग्रुप के अंदर में कुछ फंडामेंटल्स हैं जो एक बच्चे को आना चाहिए। मैं विद्यार्थी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, एक ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ जो उसको एज ग्रुप में सीखना चाहिए। तो इट इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ऑल द करिकुलम। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो सीबीएसई में होंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आईसीएसई के होंगे या आईबी बोर्ड के होंगे या स्टेट बोर्ड्स के होंगे या किसी और करिकुलम या बोर्ड के होंगे। उन सब के अपने अपने लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे जो आइडियल करिकुलम होना चाहिए एज पर द एज ग्रुप ऑफ ए चाइल्ड, वो हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करा है। और वो करिकुलम जब वो पहले पढ़ के और फिर स्कूल में पढ़ेंगे तो उनको ज्यादा आनंद आएगा। और जब वो स्कूल में पढ़ के और इन वर्कबुक्स को करेंगे तो वो इसके अंदर में एक लेवल की प्रोफिशिएंसी हासिल करेंगे। तो दोनों ही केस में ये विद्यार्थियों के लिए कभी भी बर्डन नहीं होगी। बिल्कुल। एक छोटी सी कहानी मुझे इस वक्त याद आ रही है, क्योंकि लर्निंग की बात हो रही है, वर्चुअल लर्निंग की बात हो रही है। एक बार एक पापा जो है ऑफिस से घर पहुंचते हैं और घर आकर के भी ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। बच्चा आकर के बार बार उन्हें डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो पापा क्या करते हैं कि एक बुक उठाते हैं, उसमें से वर्ल्ड मैप लेते हैं, उस पेज को लेते हैं, उसको फाड़ देते हैं टुकड़ों में और उस बच्चे से कहते हैं कि जाकर के इसको पूरा वापस से बना करके लाओ। उनको लगता है कि बच्चा बिजी हो जाएगा। बच्चा 5 मिनट में वापस आ जाता है। वो चौंक जाते हैं कि 5 मिनट में सारा कमाल कैसे हुआ। तो बच्चा बताता है कि पापा इस पेज के उस साइड में कार्टून था, मैंने तो सिर्फ उसको जोड़ा, वर्ल्ड मैप अपने आप जुड़ गया। क्या बात है, बहुत जोरदार। तो कहानी जो है सारी लर्निंग की है, सारा खेल जो है लर्निंग का है। और अगर इन बुक्स की बात करें, स्कूल प्लस की बात करें स्पेशली, तो इसका जो आपने टैगलाइन भी दिया है, वर्क बुक्स फॉर बिल्डिंग आईक्यू, मुझे लगता है कि इससे ही सब कुछ समझ में आ रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खास करके उन लोगों के लिए जो इसको लेना चाहते हैं, जो अपने बच्चों के लिए इसे खरीदना चाह रहे हैं, किस तरीके से पेरेंट्स इसे ऑर्डर कर सकते हैं? कार्तिक, इसको ऑर्डर करने के लिए ये इंटरनेट के माध्यम से ऑर्डर की जा सकती है। हमारी वेबसाइट है www.ellenschoolplus.com। वहाँ से जाके इसको आप अपने बच्चों को एनरोलमेंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल 2 स्टेप चेकआउट प्रोसेस है। उसके अलावा आज जो ई कॉमर्स की जो शॉपिंग प्लेस हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन, वहाँ पे भी ये बुक स्टोर में लिस्टेड है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और उसके अलावा और भी कुछ नए चैनल्स आएंगे तो मैं अपडेट करूंगा, बट अभी हम इन चैनल्स के माध्यम से इंटरनेट से, और ये इसकी फ्री डिलीवरी है। इनफैक्ट इसकी ऑर्गेनाइजेशन ने कॉस्ट भी बहुत इस तरीके से रखी है कि हमारे जो भारत की भावी पीढ़ी है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है और हर एज ग्रुप के लिए 1 to 8 के लिए ये बनाई गई है। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का आईक्यू बिल्ड हो, वो डेवलप हो और वो जो है उस लर्निंग की तरफ जाएं जिससे कि अपनी लाइफ में नॉलेज गेन कर पाएं, और खास करके वो नॉलेज गेन कर पाएं जो उनके जिंदगी में आगे काम आए, तो उसके लिए मैं भी आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप स्कूल प्लस जो है उसे ऑर्डर कर सकते हैं। तरीका भी आपको सर ने बताया। जाते जाते आप दोनों से ही मैं चाह रहा हूँ कि एक मैसेज हो जाए। इस वक्त जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको देखते हुए कितने आप खुद संतुष्ट हैं, क्योंकि आप तो इस फील्ड में बहुत पुराने एक्सपर्ट हैं। तो आपसे दोनों से मैं जानना चाह रहा हूं, और स्कूल प्लस को लेकर के आपका क्या मैसेज होगा सारे पेरेंट्स के लिए, सारे व्यूअर्स के लिए? As they say, it is easier to build stronger children than to repair broken men. तो राइट। मैं सभी पेरेंट्स से ये अपील करूंगी, सभी एजुकेटर्स से भी ये अपील करूंगी कि एक बच्चे की लर्निंग डेवलपमेंटल साइकिल जो है वो तभी कंप्लीट होती है जब चाइल्डहुड एक्सपर्ट्स, पेरेंट्स और केयर गिवर्स या फिर एजुकेटर्स और बच्चे तीनों मिलकर के बच्चे पर काम करें। और ना केवल बच्चे के फाउंडेशन लर्निंग पे काम करें, बल्कि कि उनके हायर ऑर्डर पे भी काम करें, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे भी काम करें, उनकी पर्सनैलिटी पे भी काम करें। और स्कूल प्लस के थ्रू एलन करियर इंस्टीट्यूट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि किस तरीके से सही समय पर बच्चों को सही चीजें सही मापदंड में सिखाई जाए। एंड और स्कूल प्लस बुक सेट के बारे में अगर मैं एक बात अगर पेरेंट्स से कहना चाहूँ तो वो यही होगी कि इस छोटे से बॉक्स के अंदर देयर इज एवरीथिंग अ चाइल्ड कैन नीड टू कंप्लीट हिज लर्निंग डेवलपमेंटल साइकिल एट दैट स्टेज। तो इसके अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग की जो स्पेशली जो बुक्स हम लोगों ने डाली है, लॉजिकल रीजनिंग इज वन स्ट्रीम जिसके की क्वेश्चंस सैट, जीमैट या वर्ल्ड ओवर जो सभी टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जाते हैं। बट सैडली हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी बेसिक लेवल पे मेंटल एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग की बात होती ही नहीं है। तो हम लोगों को ये समझ में आया कि बच्चों को बचपन से ही सिखाना जरूरी है। तो एज अ रिजल्ट हम लोगों ने बच्चों को कुछ ऐसा कंपाइल करके दिया है जो एज पर माय नॉलेज तो एटलीस्ट अभी कहीं और अवेलेबल नहीं है। सम वेरी बेसिक टॉपिक्स ऑफ मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो बच्चों को, पेरेंट्स को बच्चों को ये किताबें जरूर दिलवानी चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प द किड्स डेवलप देयर आईक्यू टू द लेवल बेस्ट। बिल्कुल सही। सर आपका मैसेज क्या होगा? हाँ कार्तिक, मैं 2 मैसेज देना चाहूँगा हमारे पेरेंट्स को।
ऑफ कोर्स मैं उसी एज ग्रुप से थोड़ा सा बाहर निकल के आया, जहाँ मेरा बेटा आज 9th क्लास में है और बेटी मेरी 12th में है। मैंने पाया कि ये जो प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोग्राम बना है इंटेलीब्रेन, और उसके अंदर में जो पहला हमारा कोर्स करिकुलम लाए हैं हम स्कूल प्लस के फॉर्मेट में, और भी हम कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं जिसके बारे में समय समय पे हमारे व्यूअर्स को और उनको जानकारी मिलती रहेगी जी। लेकिन ये 4 साल की एक्सटेंसिव रिसर्च, देश दुनिया और भविष्य में क्या होने वाला है उन सब का इनकलकेशन, उन सब की फ्यूचर प्लानिंग के बाद में ये करिकुलम बना है। और ऑफ कोर्स 2020 में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसको लागू भी करा है, इसको रिलीज कर दिया है, पॉलिसी फाइनल हो गई है। लेकिन देश की इतनी बड़ी शैक्षणिक व्यवस्था है कि जब तक ये घर घर तक, स्कूल स्कूल तक पहुंचेगी शिक्षा व्यवस्था, तब तक हमारे बच्चे उस एज ग्रुप को निकल चुके होंगे। तो मेरा ये कहना है कि हम वेट ना करें कि हमारे स्कूल करिकुलम के अंदर में ये चीज़ें इनकलकेट हो, हमारे जो नियर बाय ट्रेनिंग सेंटर से वहाँ इनकलकेट हो, या हमारी सराउंडिंग के अंदर में ये आए। ये जो रिसर्च प्रोडक्ट है इसको आप अपने बच्चों को आज ही दें, वेट ना करें। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आउटकम हमारे फंडामेंटली हमारे इंटेलीब्रेन प्रोग्राम और स्कूल प्लस का जो बेस है वो ये है कि क्या सीखना है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सीखना कैसे है। बिल्कुल सही। और सीखना अगर हमें आ गया तो इस तरीके के बहुत सारे टूल्स हमारे पास में हैं जो लाइफ को एक सफल व्यक्तित्व की तरफ लेके जा सकते हैं। तो मेरा व्यूअर को यही मैसेज है कि बिल्कुल सही, क्या सीखना है को छोड़ के कैसे सीखना है के लिए हम इन वर्कबुक्स को अपने बच्चों को गिफ्ट करें। बिल्कुल सही। और मैं आपको आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ इस नई शुरुआत के लिए। देखिए, नई शिक्षा नीति आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, और आप जो स्कूल प्लस लेकर के आए हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि सुपर कूल इसका लोगो है। लोगो देख करके ही लग रहा है मुझे तो, मतलब वो जो आपने बताया अभी कि जो इसकी पैकेजिंग की गई है उसको देख करके भी बच्चा जो है वो उसको लगेगा कि उसके पेरेंट्स ने उसे गिफ्ट किया है। तो उसका जो उस पर्टिकुलर, अगर हम बात करें उस पूरे बुक सेट की बात करें, स्टेशनरी की बात करें, उसके लिए ज्यादा लगाव हो जाएगा। तो उस सबको आपने ध्यान में रखा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। और जाते आते बस ये कहना चाह रहा हूँ, अक्सर अपनी कहानियों में कहता हूँ, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कि जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं लौटने का टाइम हो जाता है। तो इसलिए जिंदगी जो है छोटी नहीं है, आप जीना देरी से शुरू मत कीजिए। अपने बच्चों को जो वर्चुअल लर्निंग का एक्सपीरियंस है, जो बेस्ट लर्निंग का एक्सपीरियंस है, वो स्कूल प्लस की इन वर्कबुक्स के साथ में दीजिए, ताकि उनका आईक्यू बिल्ड हो, वो जिंदगी में रॉक करें, कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे उनके जैसा। थैंक यू सो मच चांदी मैम, थैंक यू सो मच अमित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एलन करियर इंस्टीट्यूट का और स्कूल प्लस की पूरी टीम का धन्यवाद है। आप एक बार वहां से दिखाना चाह रहे हैं, मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ। ये साइंस की हमारे दोनों के पास में, अच्छा जी, लोकल रीजनिंग वाली मुझे ढूंढनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इस तरीके की ये बुक्स हैं। अगर हम बात करें, आपको थोड़ा सा और बेहतर मैं इसका एक्सपीरियंस देता हूँ, बाकी यहाँ पर आप देख ही पाएंगे। बाकी कोशिश रहेगी कि हम आपको इमेजेस के थ्रू इस वीडियो में दिखाएं, जिससे कि आप समझें कि एग्जैक्टली ये जो स्कूल प्लस का जो वर्कबुक्स का सेट है, इसमें एग्जैक्टली आपके बच्चों के लिए क्या है। थैंक यू सो मच सर, बड़ी डिटेल में आपने बात की। मुझे लगता है बहुत विस्तार से हमने इस पूरे प्रोडक्ट को भी समझा है, और ये भी समझा है कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाने की क्यों जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।